हरी भरी बहू। रणवीर चंचल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। एक दिन रणवीर विद्या से कहता है, माँ, मैं चंचल को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर लड़की हमारे जात की है तो फिर शादी हो जाएगी। नहीं माँ, वो दूसरी कास्ट की है। तब फिर भूल जा, तेरी शादी कभी नहीं होगी उससे। अगर अपनी जात की होती तो मैं एक बार सोच भी लेती, लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर माँ, मैं उसी से शादी करूँगा, चाहे जो भी हो, वरना जिंदगी भर कंवारा रहूँगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती है और रणवीर हताश होकर चंचल को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। तुम फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ सही हो जाएगा। वक्त के साथ माँ मान जाएंगी। कहाँ जाएंगी? दिन बीतने लगते हैं। विद्या रणवीर के लिए लड़की देखती है, लेकिन रणवीर एक भी लड़की को देखने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसकी बढ़ती उम्र को देखकर विद्या के सभी रिश्तेदार उसे टोकने लगते हैं। क्या विद्या, बेटी की शादी नहीं करनी है क्या? 30 का तो हो गया रणवीर। मेरी बेटी की शादी मैंने 25 की उम्र में ही करती थी। ज़्यादा देर करोगी ना तो उसकी शादी होगी भी नहीं। हाँ, इस साल कर दूंगी। अब लोगों के ताने सुन सुनकर विद्या को भी चिंता होने लगती है। कहीं सही में उम्र होने के कारण रणवीर की शादी नहीं हुई तो मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा। विद्या रणवीर के पास जाकर कहती है, अरे कर ले जिससे भी शादी करनी है, कम से कम मेरे सिर से ये बोझ तो उतर जाएगा कि मेरे बच्चे कंवारे नहीं हैं। थैंक यू माँ। विद्या के मान जाने के बाद रणवीर की चंचल से शादी हो जाती है। चंचल अपने नाम की ही तरह चंचल और मिलनसार होती है। ससुराल आने के साथ ही चंचल सबका मन जीत लेती है और विद्या के पूरे घर को संभाल लेती है। चंचल की पहली रसोई में विद्या कुछ रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी कुछ सहेलियों को भी घर पर बुलाती है। चंचल राजस्थानी खाना बनाती है, जिसमें मिस्सी रोटी, गट्टे की सब्जी, पकोड़े की कढ़ी, भरवा मिर्ची, दाल चावल और मिक्स वेजिटेबल बनाती है। वो सभी को खाना परोसती है और भाग भाग कर बार बार सबसे पूछती रहती है, किसी को कुछ लेना होगा तो बताइए। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, पहली बार राजस्थानी खाया है, मन खुश हो गया। पापा, अब तो रोज़ ये स्वाद खाने को मिलेगा। अच्छा हुआ भैया ने अपनी पसंद से शादी की, वरना ऐसा खाना हमें कहाँ खाने को मिलता। विद्या, तुम्हारी बहू तो बहुत मिलनसार है। दूध में शक्कर जैसे घुलती है ना, वैसे ही एक ही दिन में तुम सबसे इतना घुल मिल गई है। बहू, क्यों ना तुम हमारी कमेटी ज्वाइन कर लो। हमारी कमेटी में तुम जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी सबसे मिलना जुलना बहुत पसंद है। वैसे मैं मारवाड़ी युवा मंच की मेंबर भी हूँ। रोज़ कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था वहाँ, और मैं ही ऑर्गेनाइज़ किया करती थी सब। वैसे अभी सावन महोत्सव होने वाला है। डांस, मेहंदी प्रतियोगिता होती है और सावन क्वीन को प्राइज़ भी मिलता है। सच में? तब तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं भी आऊँगी वहाँ। दिन बीतने लगते हैं और चंचल सबके दिल जीतने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बखूबी उठा लेती है। इधर रागिनी चंचल को अपनी कमेटी का मेंबर बना लेती है। सावन फंक्शन के लिए चंचल घर में डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। भाभी, हर बार मैं ही जीती हूँ और इस बार तो आपकी टक्कर मुझसे है। देखती हूँ। वैसे जहाँ चंचल हो वहाँ कोई और जीत ही नहीं सकता। चंचल रणवीर से कहती है, मुझे ना हरी साड़ी लेनी है, बाजार चलो ना, देख लेना इस बार सावन क्वीन तुम्हारी बीवी ही बनेगी। तुम तो पहले से ही मेरी क्वीन हो। रणवीर और चंचल दोनों साड़ी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। चंचल को कहीं भी साड़ी पसंद नहीं आती और वो रणवीर को इधर से उधर घुमाती रहती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी साड़ी पसंद आएगी। आज 10 दुकान घुमा चुकी हो, अब मैं थक गया हूँ। जो लेना है जल्दी से ले लो ना। ओ मेरी सुनो, अब तुम्हारी बीवी लाखों में एक लगनी चाहिए ना। तुम्हारा रेपुटेशन का भी तो सोचना पड़ता है मुझे। बस आधा घंटा और रुक जाओगी ना सुनो। आधा घंटा बोलकर पूरे 2 घंटे में चंचल साड़ी पसंद करती है। अगले दिन फिर शाम होते ही चंचल शॉपिंग करने निकल जाती है। कुछ ही वक्त में चंचल अपनी सोसाइटी में फेमस हो जाती है और कोई ना कोई औरत उसके घर उससे मिलने आने लगती है। ये सब हरी और विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हरी रणवीर से कहता है, बहू को आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और दुनिया भर की औरतें घर आने लगी है। और तो और बहू के पैर 1 मिनट भी घर में नहीं टिकते। जा अब देखो घर से बाहर निकल जाती है,
वो भी अकेले। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? एक तो दूसरी जात की, ऊपर से घर में नहीं टिकती। इसीलिए कहते हैं शादी अपनी ही जात में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है माँ, तुम जानती हो ना वो बहुत चंचल है, लेकिन उसके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं उससे बात करता हूँ बस। शाम को चंचल घर से बाहर जाने लगती है। तब रणवीर उसे टोकते हुए कहता है, कहाँ जल्दी चंचल? अभी मुझसे ना कुछ मत पूछो, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, बहुत काम बाकी है। कल ही सावन फंक्शन है, क्या करूँ मैं? अरे सुनो तो। रणवीर की बात सुने बिना ही चंचल चली जाती है और रात को घर आती है और आते ही शुरू हो जाती है, कल कितने काम रहेंगे, सुबह पहले मुझे ही जाना होगा, सबसे अच्छी मैं ही दिखनी चाहिए। स्टीम ले लेती हूँ ताकि कल मैं फ्रेश दिखूँ। चंचल स्टीम लेकर अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह वो तैयार होकर सुबह सबसे पहले सावन महोत्सव के लिए चली जाती है। चली गई महारानी बंठन क्या? ये बेटा क्या कर लिया तुमने? देख लेना, एक दिन पछताओगे तुम हमारे खिलाफ जाकर शादी की है ना। इसी तरह घूमती फिरती रहेगी बहू, बच्चे क्या पालेगी? इसकी हरकतों से लगता नहीं कि ये हमें पोते पोतियों का सुख भी दे पाएगी। समय रहते लगाम कस ले बेटा, वरना पछताने को भी कुछ नहीं बचेगा। हरी और विद्या रणवीर के कान भर देते हैं। रणवीर के दिमाग में हरी और विद्या की बातें घूमने लगती है। वहाँ चंचल सावन महोत्सव में धूम मचाती है। उसके डांस से तो महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। वाह वाह, क्या डांस है, स्टेज ही हिला दिया। ये तो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। हर बार तुम ही ऑर्गेनाइज करोगी सावन महोत्सव। चंचल है तो फिर क्या गम है। पूरे मेले में चंचल से सुंदर कोई तैयार नहीं हुआ था और चंचल सावन क्वीन का खिताब जीत लेती है। चंचल के ये खिताब जीतने से सुनैना को आग लग जाती है। जो औरतें कल तक सुनैना की तारीफ करते नहीं थकती थी, आज वो उसे पूछ भी नहीं रही है। सभी चंचल के आगे पीछे करती रहती हैं। सुनैना रोती हुई पहले ही घर चली आती है। सुनैना को रोता देखकर रणवीर उससे कहता है, क्या हुआ सुनैना, तुम इतना रो क्यों रही हो? भैया, भाभी जब से आई है मेरी हर चीज छीनने में लगी है। आज सावन क्वीन का ताज अपने नाम कर लिया और मुझे इतना सुनाया कि मैं तो किसी भी चीज के काबिल ही नहीं हूँ। आपने उनको बहुत छूट दी है, इसीलिए वो इस तरह करती है। और तो और सभी औरतें हमारा मजाक बना रही थी, कह रही थी रणवीर की बीबी को कोई तमीज ही नहीं है, आए हुए महीना भी नहीं हुआ और बेशर्म की तरह नाचे जा रही है। भाभी ने हमारे घर की इज्जत कहीं नहीं छोड़ी। सुनैना के मुंह से ये सब सुनकर रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और जैसे ही चंचल घर आती है रणवीर उस पर बरस पड़ता है। ये कोई वक्त है घर आने का? सुबह से बाहर हो, अभी भी क्यों आई? बाहर ही रहती। ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? देखो, मैंने सावन क्वीन का ताज जीता है। अब तो अपना मूड अच्छा कर लो, तुम्हारी बीवी ने तहलका मचा रखा है। एक बार देखो तो सही मेरा ताज। रणवीर ताज को फेंक देता है। ऐसे कह रही हो जैसे तुमने गोल्ड मेडल जीता है। चंचल रोने लगती है और रणवीर वहाँ से चला जाता है।